नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक पक्के शिव भक्त कवि विद्यावती की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेक गीतों की रचना की है और भगवान शिव विद्यापति की इन रचनाओं से अति प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन अपना वेश बदलकर विद्यापति के पास चले आए और अपना नाम उगना बताया। उनसे कहने लगे, मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने साथ रख लो, मैं आपकी सेवा कर दिया करूँगा। विद्यापति खुद बहुत गरीब थे, वे उगना को कैसे रखते, पर उगना ने जिद पकड़ ली और सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर काम करने को तैयार हो गया। तब विद्यापति की पत्नी उनको रखने के लिए तैयार हो गई। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, तब तेज गर्मी और धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास दूर दूर तक कोई जल नहीं था। तब विद्यापति ने उगना से कहा, कहीं से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, नहीं तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। उगना बने भगवान शिव को तो पता ही था कि यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलेगा। वो विद्यापति की नज़रों से कुछ दूर गए और वहाँ अपनी जटाएं खोलकर एक लोटा गंगा जल भरकर विद्यापति के लिए ले आए। वो शीतल जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आ गया और वो बोले, इस सुनसान स्थान पर तुम यह जल कहाँ से लाए? तब उगना कहानियों बनाने लगा, परंतु विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। तब विद्यापति ने उगना को हे भोलेनाथ कहकर पुकारा और उनके पैर पकड़ लिए। तब हार कर उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। विद्यापति उनके पैरों में बैठे रोने लगे, बोले, हे प्रभु, आपसे सेवा करवा कर मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। शिव जी बोले, लेकिन मुझे इसमें बहुत सुख मिला, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वास्तविक स्वरूप का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। विद्यापति को तो बिना मांगे संसार का सबसे अनमोल वरदान मिल चुका था। वो राजी हो गए और उगना और विद्यापति पहले की तरह रहने लगे। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को किसी गलती पर चूल्हे से लकड़ी निकालकर मारना शुरू कर दिया। उसी समय विद्यापति वहां आ गए। अचानक उनके मुंह से निकला, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रही हो? ये साक्षात भगवान शिव हैं, तुम इन्हें मार रही हो, नरक जाओगी। विद्यापति के मुंह से जैसे ही यह बात निकली, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उगना बने भगवान शिव को विद्यापति यहाँ वहाँ जंगलों में उगना कहते ढूंढने लगे। विद्यापति की ऐसी दशा देखकर महादेव प्रकट होकर बोले, विद्यापति, मेरा भेद अब प्रकट हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना स्वरूप के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हारे पास शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। तभी अचानक वहाँ एक शिव शंभु शिवलिंग प्रकट हो गया, जो इस समय बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी यह कहानी ने और उनके प्रभु उगना की कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जय उगना महादेव की।